जयशंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में 7 चक्रास का इतना प्रभाव होता है जो कि हमें लाइफ में हर चीज को दे देता है। अगर यही 7 चक्रा आपके जीवन में स्थिर हो तो आपके जीवन में प्यार, सच्चा सुख, सच्चा जीवन साथी और ढेर सारा धन और हर दुनिया की वो चीज आपको मिल जाती है जिसके आप इच्छुक होते हैं। लेकिन इन्हीं चक्रों के प्रभाव से जो कि खराब होते हैं, हमारे ग्रह दोष भी बनते हैं, हमारे जीवन में अस्थिरता भी आती है, हमारे जीवन में ग्रह क्लेश, अशांति, धन का व्यय और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हमने कभी सोची भी ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपके 7 चक्र सक्रिय हो, जिनमें से 3 चक्र सक्रिय हो, तो आप जीवन में खुद ही राजयोग अपना बना के जी सकते हैं। इन्हीं चक्र बीज साधना में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मूलाधार चक्र की ऐसी साधना जो आपके जीवन में आपके भय, असंतुष्टि और मानसिक रोगों के साथ साथ हड्डियों के रोगों को दूर करेगी। अगर आपके घुटनों में दर्द है, आपकी हड्डियों में कमजोरी है, आपके बाल बहुत झड़ते हैं, आपकी आंखें बहुत वीक है और अगर ग्रहों पे जाएं तो आपका सूर्य बहुत वीक है, तो ये मूलाधार चक्र साधना को बहुत बेनिफिट देने वाली है। यही नहीं, आपके जीवन में आप खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, आप में कॉन्फिडेंस आएगा और शरीर के साथ साथ आपके चेहरे पर ऐसी चमक आएगी कि लोग आपको देखते ही रह जाएंगे। तो यही साधना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूँ कि आप चक्रबीज साधना में ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ जोड़े, ताकि जितने भी कुंडलिनी अवेकनिंग के इच्छुक हैं वो सही दिशा को पकड़ सकें। आज तक आपने बहुत सारे लोगों से कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में सोचा होगा या सुना होगा, उनसे जानने की कोशिश भी की होगी, लेकिन कोई भी आपको सही तरीके से गाइडेंस नहीं कर रहा होगा। यहाँ मैं आपको अपने साफ स्पष्ट तरीके से और बहुत ही इसी वे से ये चक्रबीज साधना ध्यान कराऊंगी। और ये साधना हमारी बहुत लंबी तो नहीं, लेकिन हाँ, बाकी साधनाओं से थोड़ी लंबी चलेगी। आमतौर पर चक्रबीज साधना का हर चक्र की सिद्धि के लिए 21 दिन बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 7 डेज पहले आपको मूलाधार चक्र बीज साधना, फिर उसके बाद स्वादिष्ठान, उसके बाद मणिपुरा, इसी तरह बढ़ते बढ़ते हम सहस्त्राधार तक भी पहुंचेंगे और इन सारी शक्तियों को अपने शरीर में धारण करेंगे। तो चलिए आज मूलाधार चक्र की बीज साधना का हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी विशेष चीजें आपको सीखने को मिलेंगी जो शायद आपको कभी किसी से सुनने को भी ना मिली हो। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसको शेयर भी कीजिएगा और अपने कमेंट से मुझे प्लीज ये भी बताइएगा कि आपका आज का अनुभव कैसा रहा। तो सबसे पहले हम अपनी सांसों को कंट्रोल करेंगे। हमारा कोई भी ध्यान हो, हमारी सांसें हमारी बहुत अच्छी दोस्त होते हैं। ये चाहे तो हमें अर्थ से फर्श तक पहुंचा दें और ये चाहे तो हमें कहीं से कहीं का ना रहने दें। तो ये सांसों का ध्यान तो बहुत जरूरी है। कुछ नहीं करना, सिंपली हमें सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। उसके बाद हमें थोड़ा सा अनुलोम विलोम करना है, फिर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके हमें मूलाधार चक्र साधना करनी है। बस इतने से काम से ही आपके जीवन में इतना सुधार आएगा कि आप खुद देखेंगे कि आप दिन प्रतिदिन अमीर बन रहे हो, आपके बाल बहुत सुंदर हो रहे हैं, आपकी स्किन में बहुत चमक आ रही है और आपकी हड्डियां भी बहुत मजबूत हो रही हैं और आपका मान सम्मान में भी वृद्धि हो रही है। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको पहले दिन की साधना का। ध्यान शुरू करते हैं। सबसे पहले आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद करके अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए। धीरे धीरे सांसों को अंदर खींचिए और थोड़ी देर के लिए कुंभक लगाइए
और फिर धीरे धीरे सांसों को मुंह के रास्ते से बाहर छोड़ दीजिए। एक बार ध्यान करने से पहले मेरी तरफ देखकर नोटिस कीजिए। 5 मिनट आपको सांस अंदर खींचनी है, 5 सेकंड। और सांस खींचते वक्त आवाज आनी चाहिए आपको अपनी सांसों की। आवाज आ रही है। और फिर कुंभक में आप रुकेंगे 5 सेकंड के लिए, जैसे सांस खींची और फिर जैसे ही 5 सेकंड पूरे होते हैं तो सांसों के बाहर निकलने की भी आवाज आनी चाहिए, जैसे तो उम्मीद है आपको ये क्रिया अच्छे से समझ आई होगी। ये हमें 5 टाइम रिपीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप इस क्रिया को कर रहे हैं, मैं इसको विस्तार से समझाती हूँ। आप साथ साथ मेरी बातों पे भी ध्यान दीजिए। आज हम पहले दिन मूलाधार चक्र को जागृत करने जा रहे हैं। मूलाधार चक्र हमारे शरीर के अंदर है। ये सुरक्षा, अस्थिरता और जीवन का मूलभूत आधार से जुड़ा होता है। इस चक्र की साधना से आप अपने सुरक्षा और तनाव को बेहतर दूर कर सकते हैं, यानी सुरक्षा कवच भी इससे बना सकते हैं और आपको तनाव से मुक्ति मिल सकती है। तो ये 15 मिनट का ध्यान आपकी जिंदगी इस तरह से बदल देगा, जिसमें आप बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, मूलाधार चक्र की ऊर्जा को जागृत करने के लिए सांसों के ध्यान की क्रिया करेंगे, जैसे कि अभी कर रहे हैं। और बेनिफिट, जीवन में अस्थिरता और भरोसा बढ़ता है। जीवन में आपके खुशियां आती हैं, तनाव और भय में जो कमी है वो दूर होती है, यानी तनाव और भय दूर होता है। आर्थिक और शारीरिक सुरक्षा की भावना विकसित होती है। तो अब आप ये जो साधना करेंगे, इससे आप सुबह, अर्ली मॉर्निंग या फिर रात को सोने से पहले करेंगे। हमारा मूलाधार, जहां हमारी टेल बोन, रीढ़ की हड्डी खत्म होती है और जहां उसकी नोक होती है, वहीं पे हमारा मूलाधार होता है, जिसकी 4 पंखुड़ियां होती हैं। ये लाल रंग का होता है और जैसे ही आप मूलाधार साधना करते हैं तो ये 4 पंखुड़ियां खिलती हैं और इसमें सोए हुए गणपति जी जागृत होते हैं। जैसे जैसे आप इस साधना में आगे बढ़ते हैं, गणपति जी नृत्य करते हैं और सोई कुंडलिनी को जगाते हैं। इससे आपके शरीर में मूलाधार की जगह पर कंपन होता है और धीरे धीरे आपके शरीर से खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो चलिए ध्यान करते रहिए। अब आपका वो प्रोसीजर पूरा हो गया है, तो हम सेकंड लेवल पे आएंगे, जिसमें हम अब क्या करेंगे, अनुलोम विलोम। सांसों को गहरा अंदर खींचेंगे और फिर धीरे धीरे इसको दाईं नासिका से बाहर छोड़ देंगे। यानी सबसे पहले हम बाईं नासिका से अंदर खींचेंगे। यहाँ पे आपको कुंभक नहीं लगाना, खींचना है, छोड़ना है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे। किस तरह से, जरा एक बार देख लीजिए। आप करते रहिए। यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि आपकी सांसों की आवाज जरूर आनी चाहिए। जैसे ही आप सांस खींचे तो धीरे धीरे, जितनी देर आवाज आती है उतनी देर सांसें खींचे। जैसे ही आवाज आनी रुक जाए, आप सांसों को छोड़ना शुरू कर दीजिए। और जैसे ही सांसों की आवाज मतलब बंद हो छोड़ते समय, तो आप फिर से सांसें भरें और लेफ्ट साइड से उसे एग्जिट कर दें।
तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप धीरे धीरे इसको करते रहिए, इससे हमारी जो ईड़ा और पिंगला यानी हमारी स्वर जो हैं वो बैलेंस में आ जाते हैं और हमारा ध्यान अच्छा लगता है। और यही नहीं, हमारी रीढ़ की हड्डी में जो पावर होती है वो पावर थोड़ी थोड़ी स्प्रिंकल करना शुरू कर देती है, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी में ये क्रिया करते वक्त हल्की सी गर्माहट और कभी कभी हल्की सी वाइब्रेशंस भी होती हैं। तो ऐसा कुछ भी अनुभव हो तो आप मुझे जरूर लिख के बताइएगा, ताकि मैं आपकी कुंडलिनी का अच्छे से अवलोकन कर पाऊं। तो करते रहिए सांसों को इस तरह से जैसे मैंने समझाया है, इससे आपके बैलेंस हो जाएंगे स्वर और ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को गहरा भरिए दोनों नासिकाओं से और धीरे धीरे छोड़िए। इससे आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगी, जो ध्यान में और भी ज्यादा बेनिफिट देगी। इससे आपकी दोनों नासिकाओं से स्वर इजीली प्रवाहित होंगे और सुषुम्ना को जागृत होने का समय मिल जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी ध्यान विधि होगी, करते रहिए और साथ साथ मेरी बातों पे भी ध्यान दीजिए। अब आप धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अगर नहीं बंद किया तो, और अगर बंद है तो बंद ही रखिए। अब हम लम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे और साथ ही अपना सारा ध्यान अपनी टेल बोन के अंत में ले जाएंगे। लम का उच्चारण किस तरह से करना है इसका ध्यान जरूर आप दीजिए, मैं आपको करके बताती हूँ। सबसे पहले तो अपनी ये जो रिंग फिंगर है, इन दोनों फिंगर्स को इस तरह मिला लीजिए और इस तरह से हाथों की पोजीशन को बना लीजिए अनाहत चक्र के सामने। एक बार फिर से दिखाती हूँ, ये रिंग फिंगर है, इस तरह से दोनों हम इस तरह को अपने अनाहत चक्र के पास लाएंगे। इससे पृथ्वी तत्व हमारा एक्टिव होगा और मूलाधार बैलेंस में आ जाएगा और उससे उसकी शक्तियां मिलेंगी। ये शक्तियां क्या है ये आपको धीरे धीरे जरूर समझ आएगा, लेकिन अभी मेरे साथ ध्यान की विधि में उतरिए। अब आपको इस तरह से रखना है थोड़ी देर और ध्यान पूरा अपनी सांसों के आने जाने पर लगाइए। ये सांसें धीरे धीरे जब छोटी हो जाएं, तब आप लम का उच्चारण शुरू कीजिए। किस तरह से, ध्यान से सुनिए। गहरी लंबी सांस अंदर, करते रहिए। अब मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, जैसे ही आप लम का उच्चारण इस तरह से करते हैं, आपकी पूरी टेल बोन पर एक हल्की सी वाइब्रेशंस आती हैं जो आपके मूलाधार पे कंपन पैदा करती हैं, जिससे सोए हुए गणपति जी जागते हैं और नृत्य पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये नृत्य पोजीशन बहुत ही बेनिफिट वाली होती है, जो कि हमारी कुंडलिनी को अवेकनिंग करती हैं, यानी हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिव करती हैं। अब आप ये प्रोसीजर समझ गए हैं। लम का उच्चारण करते रहिए, साथ साथ मेरी आप बातों पर भी ध्यान दीजिए। इस ध्यान में जपते हुए विजुअलाइजेशन करें, लाल रोशनी आपके मूल स्थान पर है। हर दिन आप इस मूल स्थान पर लाल रोशनी की कल्पना करेंगे। अपने लिए एक शांत स्थान जरूर चुनें, जो कि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे अगले 15 मिनट तक। साथ में पानी का गिलास जरूर रखें। कोशिश कीजिए कि ये सूर्य उदय के समय करें,
नहीं तो रात को ये बिस्तर पे नहीं, आप एक चेयर पे बैठ के कर सकते हैं या जमीन पे लाल कपड़ा बिछाकर जरूर करें। हो सके तो अपनी टांगों के ऊपर भी लाल कपड़े को ढक लीजिए अगर आप चेयर पे हैं तो, और नीचे आसन पे लाल बैठे हैं तो फिर रहने दीजिए। अपने शरीर को सीधा रखिए, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आंखें बंद कर लें और एक गहरी सांस लें और फिर धीरे से छोड़िए। एक और गहरी लंबी सांस और धीरे धीरे छोड़िए। मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र कहते हैं, हमारे शरीर के नीचे रीढ़ की हड्डी के पास में स्थित होता है। ये चक्र हमारे जीवन के आधार से जुड़ा है। सुरक्षा, जीवन में भरोसा, मौलिक जरूरतें यानी जो भी हमारी मौलिक जरूरतें हैं, खाना, पहनना, रहना, ये सब इससे जुड़ी हुई हैं। यहाँ तक कि ढेर सारा धन भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। अपने पूरे ध्यान को अपने मूल स्थान पर केंद्रित कीजिए, यानी मूलाधार पर। अपना ध्यान ले जाइए उस स्थान पर जहां आप जमीन पर बैठे हैं। गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। जैसे जैसे आप सांसें ले रहे हैं, आप विजुलाइज कीजिए कि आपके जीवन में सुरक्षा और रोशनी की किरणें आपको सुनहरे भविष्य की ओर लेके जा रही हैं, और आपकी गहरी लंबी सांसें ब्रह्मांड की सारी शक्तियां और पॉजिटिविटी को अपने अंदर खींच रही हैं। जैसे ही आप सांसों को छोड़ते हैं, आपके अंदर के सारे विकार, दुख, बीमारियां, रोग सब बाहर जा रहे हैं। सांस अंदर भरिए और पॉजिटिव ऊर्जाओं को अंदर खींचिए। सांस बाहर छोड़िए और नेगेटिव ऊर्जाओं को बाहर धकेलिए। विजुलाइज कीजिए कि एक सुनहरी और चमकीली रोशनी इस पॉजिटिव ऊर्जाओं के साथ आपके अंदर जा रही है, और जब आप सांस छोड़े हैं तो एक काला धुआं वो रोशनी बाहर धकेल रही है। हर सांस आपके अस्तित्व के साथ जुड़ी होती है। अस्तित्व को जमीन से जुड़ा हुआ महसूस कीजिए। पृथ्वी तत्व की ऊर्जा को महसूस कीजिए। आप सुरक्षित हैं, आप स्थिर हैं। समझिए कि मैं बहुत सुरक्षित हूँ, मैं बहुत स्थिर हूँ। अब आप अपना इस तरह ज्ञान मुद्रा में बदल लीजिए। ये वाली फिंगर जो आपने बनाई थी, ज्ञान मुद्रा में ले आइए और सांसें गहरी लंबी भरते रहिए और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और गहरी लंबी सांसें लेते रहिए। ये हमारा दूसरा स्टेप होगा। अपने आप को बिल्कुल सतर्क और हर अपनी नजर खोल के रखनी है भीतर से कि हमारे शरीर में क्या क्रियाएं हो रही हैं। तो गहरी लंबी सांसें भरते रहिए और अब हम दूसरे चरण में जाएंगे। गहन शांति के साथ अब हम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप भी मेरे साथ इस मंत्र को धीरे धीरे उच्चारण कीजिए और साथ ही महसूस कीजिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी में कंपन हो रही है, क्या आपके मूलाधार में कंपन हो रही है। गहरी लंबी सांस अंदर और उच्चारण स्टार्ट कीजिए। ला 3 सेकंड के लिए मौन और फिर से उच्चारण कीजिए। गहरी लंबी सांस अंदर, ला 3 सेकंड के लिए मौन और साथ ही गहरी लंबी सांस फिर से अंदर, ला
अब इस क्रिया को दोहराते रहिए। लम 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 कोई भी सांस व्यर्थ ना जाए। हर सांस पे आप ये सोचिए कि एक लाल रंग की चमकदार रोशनी आपकी सांसों से अंदर बढ़ती जा रही है और आपके मूलाधार में स्थित हो रही है। और ये कंपन गणपति जी के सुले हुए शरीर को जगा रहा है। और गणपति जी जब जागेंगे तो कुंडलिनी अवेकनिंग में बहुत सुनहरी मौका आपके हाथ लगेगा। यानी गणपति जी उस सोई कुंडलिनी को जगाकर उसे बताएंगे कि इस मनुष्य के भाग्य को संवारो। तो करते रहिए अपना भाग्य संवारने के लिए। लम 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 जाप करते रहिए और अपनी मौन अवस्था को भी साथ साथ नोटिस कीजिए। अब कल्पना कीजिए एक गहन लाल रोशनी आपके मूल स्थान पर चमक रही है, यानी मूलाधार पर चमक रही है। ये रोशनी घूम रही है एक चक्र की तरह। विजुलाइज कीजिए एक 4 पंखुड़ियों वाला लाल रंग का फूल सुनहरी रोशनी के साथ गोल गोल चक्र में घूम रहा है। ये लाल रोशनी आपके सभी भय, असुरक्षा और अस्थिरता को शांत कर रही है। हर भय खत्म हो रहा है, आप हर डर से मुक्त हो रहे हैं। हर सांस के साथ ये रोशनी गहरी जा रही है। आप सुरक्षित हैं, आपका शरीर और मन स्थिर हो चुका है। आप सुरक्षित हैं। अब बिना किसी मंत्र के केवल अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए। गहरी सांस लें, छोड़िए। हर सांस के साथ मूलाधार चक्र में ऊर्जा का संकलन होने दें। इस क्रिया को जारी रखें, मौन और बिल्कुल मौन। और विजुलाइज कीजिए कि जो भी आप सांस ले रहे हैं वो जैसे जैसे अंदर जा रही है वो मूलाधार में अपनी गहन लाल रोशनी के साथ उसे एक्टिवेट कर रही है, उसे बैलेंस कर रही है। और आप हल्का हल्का कंपन भी महसूस कर सकते हैं। अगर किसी को भी एक कंपन महसूस हुआ हो या कोई अनुभव हो रहा हो तो कृपया कमेंट पे जरूर लिखिएगा। इससे औरों को भी मोटिवेशन आएगी। करते रहिए इस क्रिया को। मौन होकर गहरी लंबी सांस अंदर और धीरे धीरे उस गोल चक्र को घूमते हुए देखिए जो चारों ओर लाल रोशनी को बिखेर रहा है, जो आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बना रहा है, जो आपके ऑरे को लाल रंग प्रदान कर रहा है, जो कि आपको सुरक्षा कवच दे रहा है। भरते रहिए सांसों को और महसूस करते रहिए। गहरी लंबी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। अब अपने आप को बिल्कुल शांत अवस्था में ले आइए और बोलिए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं जमीन से जुड़ा हूँ,
मैं अपने शरीर में स्थिर और शांत हूँ। ये दोहराते रहिए। मैं सुरक्षित हूँ। मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपने शरीर में स्थिर और शांत हूँ। विजुअलाइज कीजिए कि आपका पूरा शरीर लाल रोशनी से भर चुका है और ये लाल रोशनी अब आपके चारों ओर सुगंध फैला रही है, जो कि आपके शरीर को भी सुगंध से भर रही है। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए और फिर ऊर्जा को पूरे शरीर पे लगाइए। सबसे पहले सहस्त्राधार चक्र पर, फिर धीरे धीरे अपनी आंखों पर, फेस पर, अपने अनाहत चक्र पर, और अब इन्हें सभी चक्रों के साथ साथ अपने पूरे शरीर में इस ऊर्जा को लगा दीजिए। और धीरे धीरे अब आप अपनी आंखों को खोलिए और गहरी लंबी सांस छोड़कर एकदम शांत हो जाइए। कैसा लगा आज का मेडिटेशन आपको? यानी ये मूलाधार ध्यान आपकी जिंदगी तो बदलेगा ही, लेकिन अभी अगर आपका कोई अनुभव हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसमें औरों को भी जोड़िए, क्योंकि ये चक्र भी साधना आपके मोक्ष के द्वार खोलती है, आपकी जिंदगी को सुख समृद्धि से भर देती है, आपके रिश्तों को सुखी कर देती है और आपको कॉन्फिडेंस से भर देती है और आपके शरीर और मस्तक पे एक अलग ही तेज भर देती है। तो आप सबका दिन बहुत शुभ जाए और मूला चक्र जो आप जागृत कर रहे हैं वो काफी हद तक जागृत हो चुका है, लेकिन इसकी 7 दिन की और साधना करेंगे, इसको नए नए तरीके से जागृत करेंगे ताकि ये मूलाधार चक्र आपकी गरीबी के बादल हटाकर आपको सुख समृद्धि और धन से भरपूर कर दे। चलिए आज की वीडियो में बस इतने ही। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, जो कि आपके मूलाधार चक्र को और भी तेजी से सक्रिय करेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएगी। जय शंकर जी।